नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर के अंदर। देखिए, अपने भौतिक प्रदेश चल रहे थे। अपने दो भौतिक प्रदेश पढ़ लिए थे, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली प्रदेश है, और अपन तीसरा पढ़ रहे थे जो कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उसका भी वर्गीकरण अपन पढ़ रहे थे कल वाले वीडियो में। तो आज अपन देखो अगले वीडियो में आगे से स्टार्ट करते हैं। अपन ने इसकी उत्पत्ति पढ़ ली थी, विस्तार पढ़ लिया था, उसके बाद में विशेषताएं पढ़ ली। अब इनका अपन वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, पढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर प्लीज कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना। फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अपने बंदों को जोड़ना, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उपलब्ध करवा सकूँ। और सारा सिलेबस मैं कोशिश करूँगा, रीट पटवार जो भर्ती परीक्षा, आपको सारा सिलेबस यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाए। तो आज अपन पढ़ेंगे, देखो इनका वर्गीकरण। पूर्वी जो मैदानी भाग हैं उनका वर्गीकरण पढ़ने वाले, ठीक है। देखो, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद में अरावली क्षेत्र, और ये कौन सा हो गया, पूर्व का मैदानी प्रदेश, ठीक है। तो इन पूर्व के मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो 3 भागों में इसको बांटा गया था। मैंने पिछले वीडियो में पूरा बताया, पूरे वीडियो को देखना तभी आपके पूरी चीज समझ में आएगी। सबसे पहले अपन ने चंबल, इनको 3 भागों में बांटा गया। चंबल बेसिन, चंबल का मैदान, फिर दूसरा बनास बाणगंगा का मैदान, बनास और बाणगंगा गंगा का मैदान, और तीसरा माही का मैदान। 3 भागों में इसको बांटा गया। फिर अपन ने कल चंबल का मैदान पढ़ लिया था। चंबल के मैदान में अपन ने बीहड़ है उनके बारे में पढ़ लिया था कि बीहड़ भूमि क्या होती है, उत्खात भूमि, अवनालिका प्रदन, उनके बारे में पढ़ लिया। कहाँ का, कौन सी नदी प्रसिद्ध है, इसके लिए चंबल नदी है, और इसके लिए कौन से जिले, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। अब देखो, आज पढ़ेंगे बनास और बाणगंगा के मैदान। इनको 3 इनकी विशेषताएं हैं। एक तो पिडमांट का मैदान, मांट का मैदान। दूसरा अपन पढ़ेंगे खेराड़ प्रदेश, और तीसरा भाग इसका किया गया रोही का मैदान। इनकी विशेषता है रोही का मैदान, ये अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, माही का मैदान, इसको 56 का मैदान भी बोलते हैं। तो इनकी एक विशेषता 56 का मैदान। दूसरी इनकी विशेषता है कांठल प्रदेश या कांठल का मैदान, और तीसरा वागड़ प्रदेश। ये 3 चीजें इसमें पढ़ेंगे अपन कि इनकी विशेषताएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, पिडमांट का मैदान, खेराड़ प्रदेश, रोही का मैदान। देखो, बनास नदी, आप यहां पर देखेंगे ये राजसमंद है, राजसमंद की खमनोर पहाड़ियों से, ये राजसमंद है यहाँ पर, और राजसमंद की खमनोर पहाड़ियों से ये आपकी ये नदी निकलती है। राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, फिर ये भीलवाड़ा के बाद में टोंक, और टोंक के बाद में ये सवाई माधोपुर। रामेश्वर आपने सुना है, और वहां जाकर के चंबल में मिल जाती है। ये यहाँ की चंबल नदी है जो यहाँ से जाती है। तो ये यहाँ चंबल नदी है, ये देखो, ये चंबल नदी है, ये चंबल है, और ये कौन सी हो गई, बनास नदी। ये बनास नदी है जो रामेश्वर यहाँ में जाकर के सवाई माधोपुर में, किस में मिल जाती है, चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। अब देखो, यहाँ खमनोर की पहाड़ियों से ये निकलती हैं। कौन सी पहाड़ियों से निकलती हैं, खमनोर की ये पहाड़ियों से निकलती हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती हैं। तो मैंने एक ट्रिक भी बताया, राऊ चीता अजमेर में टॉस करें। तो राजसमंद यहाँ, फिर चित्तौड़गढ़ के बाद में ये अजमेर के सॉरी भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में ये जाती हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि देखो, सबसे पहले यहाँ पर है पिडमांट का मैदान। कौन सा मैदान हो गया, पिडमांट का मैदान। तो ये राजसमंद, यहाँ देवगढ़ है, राजसमंद में देवगढ़ है, ठीक है, ये देवगढ़ है। देवगढ़ से लेकर के यहाँ भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा है, और यहाँ पर ये मैदानी भाग बना हुआ है, ये मैदानी भाग
बना हुआ है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं पिडमांट का मैदान। ये कौन सा मैदान हो गया? पिडमांट का मैदान, मांड का मैदान। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। राजसमंद है, कौन सा? राजसमंद में देवगढ़ है, राजसमंद। यहां देवगढ़ से लेकर के ये कौन सा है? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। तो ये कौन सा हो गया? पिडमांट का मैदान। अब देखो इसके बाद में भीलवाड़ा के यहां पर, भीलवाड़ा में है जहाजपुर, जहाजपुर। जहाजपुर से लेकर के यहां पर है टोंक, जहाजपुर से लेकर के यहां पर है टोंक, और टोंक के बीच में ये जो भूभाग है, ये कौन सा प्रदेश हो गया? खेराड़ प्रदेश। इसको बोलते हैं खेराड़ प्रदेश, खेराड़ प्रदेश। तो ये आपको ध्यान रखना है। पिडमांट का जो मैदान है ये कहां से? देवगढ़, देवगढ़, राजसमंद, राजसमंद से लेकर के कहां तक? भीलवाड़ा तक, भीलवाड़ा तक। ठीक है, ये हो गया। फिर ये खेराड़ प्रदेश कहां से हो गया? जहाजपुर, जहाजपुर कहां पर है? भीलवाड़ा में है। जहाजपुर कहां है? भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से लेकर के टोंक तक का जो प्रदेश है इसको कौन सा प्रदेश बोलते हैं? खेराड़ प्रदेश। जहाजपुर, भीलवाड़ा से लेकर के ये टोंक तक, ये कौन सा हो गया? खेराड़ प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो ये खेराड़ प्रदेश हो गया। और यहां पर एक बोली भी है, खेराड़ प्रदेश को माल खेराड़ भी बोलते हैं। यहां पर जो बोली बोली जाती है वो कौन सी बोली बोली जाती है? खेराड़ी, खेराड़ी बोली बोली जाती है, जो 3 बोलियों का क्या है? मिश्रण है। कौन कौन सी बोलियों का? यहाँ की ढूंढाड़ी बोली, यहाँ की ढूंढाड़ी, यहाँ की मेवाड़ी बोली, और इधर हाड़ौती प्रदेश की हाड़ौती। तो इन तीनों बोलियों का ये क्या है? मिश्रण है। तो यहाँ पर खेराड़ी बोली भी बोली जाती है। ये भी अपना एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो इधर जयपुर दोसा ये जो क्षेत्र है, ढूंढाड़ी प्रदेश इसको कहते हैं, ये मेवाड़ क्षेत्र है, और इधर हाड़ौती क्षेत्र है। इन तीनों का मिश्रण में यहाँ पर कौन सी बोली है? खेराड़ी बोली बोली जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, खेराड़ी बोली। ठीक है, अब देखो तीसरा यहाँ का है रोही का मैदान, रोही का मैदान। तो यहां पर अपन देखेंगे कि ये जयपुर है, जयपुर। यहां बैराट की पहाड़ियों से, बैराट की पहाड़ियों से, पहाड़ियों से ये नदी निकलती है बाणगंगा। तो ये यहाँ जयपुर, उसके बाद दौसा, और दौसा से भरतपुर, और भरतपुर के बाद में आगे जाकर के यहाँ यमुना में मिल जाती हैं, विराट नदी है। तो यहाँ पर ये देखो ये यमुना नदी है। अब यहाँ जयपुर से लेकर के, यहाँ पर जयपुर है, तो जयपुर से लेकर के भरतपुर तक, भरतपुर, भरतपुर है यहाँ पर। तो भरतपुर से तक ये जो मैदानी भाग है, ये जो मैदानी भाग है भरतपुर तक, जयपुर, दौसा, भरतपुर, तो इसको बोलते हैं रोही का मैदान। इसको कौन सा मैदान बोलते हैं? रोही का मैदान, रोही का मैदान। अब देखो तीनों हो गए, इसके एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। बनास बाणगंगा का मैदान भाग, तो बनास नदी है वो खमनोर की यहाँ पहाड़ियों राजसमंद से निकलती है, इधर उदयपुर है, उसके बाद में इधर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद टोंक, और टोंक के बाद में सवाई माधोपुर में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है, और चंबल आगे जाकर के यमुना में मिल जाती है। तो ये बनास नदी का मैदानी भाग है। ठीक है, यहाँ पर मैदानी भाग है। तो यहाँ सबसे पहले इसको देखेंगे पिडमांट का मैदान। तो ये राजसमंद के अंदर देवगढ़ से लेकर के भीलवाड़ा के बीच जो मैदानी भाग बना हुआ है उसको बोलते हैं पिडमांट का मैदान। फिर जहाजपुर, भीलवाड़ा से लेकर के टोंक तक उसको बोलते हैं खेराड़ प्रदेश। यहाँ पर खेराड़ी बोली भी बोली जाती है। जो ढूंढाड़ी, हाड़ौती और मेवाड़ी जो बोली हैं उनकी क्या है? मिश्रित रूप है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। ये अब एक आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बनास बाणगंगा जो मैदान है, ठीक है, बनास का मैदान ऐसे पूछ लिया जाता है, बनास जो मैदानी भाग है, तो ये कौन से भौतिक प्रदेश से संबंधित है? कौन से भौतिक प्रदेश से संबंधित है? तो कौन से भौतिक प्रदेश से हो गया? पूर्वी मैदानी
प्रदेश से, पूर्वी मैदानी प्रदेश से। अगर आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि ये जो बनास, जो ये पिडमांट का मैदान है, ठीक है, या यहाँ पर आपसे खेरार प्रदेश भी पूछ लेते हैं, तो ये पिडमांट का मैदान आपको ध्यान रखना है। ये जो पिडमांट का मैदान है वो स्थित कहाँ पर है, स्थित कहाँ पर, इसकी स्थिति क्या है, तो इसकी स्थिति अरावली प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थिति कहाँ पर है, पिडमांट मैदान की अरावली प्रदेश में, ठीक है ना। और इनका संबंध कौन से भूभाग से है, कौन से भौतिक प्रदेश से है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश से। और ये कौन से भौतिक प्रदेश में स्थित है, तो आपको बताना अरावली प्रदेश में। यहां पर भी क्वेश्चन है वो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, तो ये आप ध्यान रखेंगे पिडमांट का मैदान अरावली प्रदेश में स्थित है, लेकिन ये संबंध किसके साथ रखता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश के साथ। रोही का मैदान, जो बाणगंगा नदी है, ये बाणगंगा नदी है यहाँ पर, ठीक है, और जो बैराट की पहाड़ियों से यहाँ जयपुर से ये निकलती हैं और ये आगे जाकर के भरतपुर और आगे यमुना में, आगे चंबल में मिलकर के यमुना में चली जाती है, ठीक है, यमुना में मिल जाती है आगे जाकर के ये, ठीक है। अब देखो यहाँ जयपुर से लेकर के 200 और भरतपुर के बीच में ये मैदानी भाग है, तो उसको बोलते हैं रोही का मैदान। तो ये रोही का मैदानी भूभाग है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया अपना बनास और बाणगंगा का मैदान, आपके समझ में आया होगा, ठीक है। और खेराड़ी बोली भी आप ध्यान रख सकते हैं। खेराड़ी बोली के लिए जो विशेष स्थान है वो शाहपुरा भीलवाड़ा है। कौन सा है, शाहपुरा भीलवाड़ा में खेराड़ी बोली का संबंध है। अब देखो अपना है माही का मैदान, माही का मैदान, यहां से देखो ये माही नदी निकलती है जो वी आकार में है, जो राजस्थान के 2 जिले हैं, माही नदी है, मेहद झील से ये निकलती हैं, आगे इधर गुजरात में चली जाती हैं। तो ये वी अक्षर की ये जो माही नदी है, तो माही नदी की अपन बात करें तो यहां पर देखो ये बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा है, ये प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ है, सॉरी ये डूंगरपुर है, डूंगरपुर में। तो यहां पर देखो ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं छप्पन का मैदान। क्या कहते हैं, छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान। कौन से जिलों में है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर 56 नदी नालों का या 56 गांवों का जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं, छप्पन का मैदान। एक 56 की पहाड़ियां भी हैं जो यहाँ जालोर के सिवाना से लेकर के बालोतरा बाड़मेर तक फैली हुई है। यहाँ पर ये पहाड़ियां फैली हुई है जिसको बोलते हैं 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां, पहाड़ियां जो यहाँ जालोर के सिवाना से लेकर के, जालोर के सिवाना से लेकर के इधर बालोतरा बाड़मेर तक, ये भी आप याद रख सकते हैं, जिसके ऊपर नाकोड़ा पर्वत है, ठीक है, मेवाड़ नगर के अंदर। तो ये सिवाना से बालोतरा तक 56 की पहाड़ियां हैं, लेकिन 56 का मैदान कहाँ है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 2 जिलों में ये फैला हुआ है, ठीक है। 56 गांवों का, 56 नदी नालों का ये क्या है, समूह है, ठीक है। तो यहाँ जिस कारण इसको क्या बोलते हैं, 56 का मैदान। अब एक दूसरा इसमें क्या है, कांठल। कांठल किसको कहते हैं, यहाँ जो चंबल ये सॉरी माही नदी है, माही नदी के यहाँ कांठे में ये यहाँ तटीय मैदान बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं, देखो ये बना हुआ है यहाँ पर मैदान, माही नदी के तटीय भाग में यहाँ मिट्टी का जमाव हुआ है, तो उसको बोलते हैं कांठल, कांठल का मैदान, कांठल का मैदान, ठीक है। ये कहां पर है, प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में। कौन से जिले में, प्रतापगढ़ में। 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में 56 का मैदान, ठीक है। ये ध्यान रखना, 56 नदी नालों का गांव का समूह, तो 56 का मैदान और ये कांठल का मैदान जो इसके तटवर्ती भाग में यहाँ पर मिट्टी का जमा हुआ है और इसको बोलते हैं कांठल का मैदान, प्रतापगढ़ के अंदर है ये, ठीक है। और ये आदिवासियों की गंगा कही जाती है, इनके बारे में तो नदी वाले टॉपिक में बता देंगे विस्तार से, माही नदी के बारे में। यहाँ पर विनेश्वर धाम भी है, सोम माही जाकम का संगम होता है, ठीक है। यहाँ पर मेला भी लगता है जो आदिवासियों का प्रसिद्ध मेला है, ठीक है। तो ये हो गया कांठल का मैदान, ये हो गया 56 का मैदान। अब देखो वागड़ प्रदेश, वागड़ प्रदेश इधर
बांसवाड़ा, इधर बांसवाड़ा में और डूंगरपुर में दोनों तरफ ये क्या अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, अवशिष्ट पहाड़ियां, अवशिष्ट पहाड़ियां, उसको बोलते हैं वांगड़, वांगड़ प्रदेश, वांगड़ प्रदेश। और डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच पहाड़ियों के बीच में एक मैदानी भाग उसको बोलते हैं मेवल, और दोनों तरफ ये अवशिष्ट क्या है, पहाड़ियां हैं। तो इन अवशिष्ट पहाड़ियों क्या बोलते हैं, वांगड़ प्रदेश। ये कौन कौन से में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये माही का मैदान हो गया। इसमें 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में कांठल का है, प्रतापगढ़ के अंदर कांठल का मैदान, और वागड़ प्रदेश डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, तो उस प्रदेश को क्या बोलते हैं, वागड़ प्रदेश बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद में आप एक लगभग तो ये हो गया कंप्लीट। और आगे की अगर बात करें तो इस क्षेत्र को क्या है, पुष्प प्रदेश भी बोलते हैं, जिसमें अगर नाम दिया हो कि 56 का मैदान, पुष्प प्रदेश में कौन शामिल है, तो 56 का मैदान, कांठल का मैदान और वागड़ प्रदेश। 4 दिया हो कि इसमें शामिल नहीं, अगर कोई चौथा हो तो वो शामिल इसमें नहीं होगा, क्योंकि यहाँ महुआ ज्यादा बोया जाता है जिनसे शराब बनाई जाती हैं। तो ये पुष्प प्रदेश है। माही नदी बेसिन है, माही नदी बेसिन क्षेत्र को क्या बोलते हैं, पुष्प प्रदेश कहते हैं इसको, पुष्प प्रदेश, माही नदी बेसिन क्षेत्र। और माही नदी बेसिन में क्या आ गया, 56 का मैदान, कांठल का मैदान और वागड़ प्रदेश। कई बार पूछ लेते हैं पुष्प प्रदेश में शामिल नहीं है, 4 ऑप्शन दे देते हैं, कांठल का मैदान, 56 का मैदान और वागड़ प्रदेश और एक अन्य दे देते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ महुआ जो जिनसे शराब बनाई जाती है उनकी खेती होती है, महुआ की खेती होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपना कौन सा हो गया, माही का मैदान। तो दोस्तों ये था बनास और बाणगंगा और माही का मैदान। एक बार 2 मिनट के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ वापिस। तो बनास जो खमनौर की पहाड़ियों से निकल करके यहाँ सवाई माधोपुर रामेश्वर में मिलती है, तो यहाँ मैदानी भाग बना हुआ है। तो देवगढ़ से लेकर के भीलवाड़ा तक पीडमांट का मैदान, जहाजपुर भीलवाड़ा से लेकर के ये है खिराड़ प्रदेश। यहाँ जो शाहपुरा भीलवाड़ा में यहाँ पर खिराड़ी बोली भी बोली जाती है, जो ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती की क्या है, मिश्रित बोली है। और एक हो गया रोही का मैदान, जो जयपुर से लेकर के, जयपुर की यहाँ बैराट की पहाड़ियों से नदी निकलती है, तो ये यहाँ जयपुर से लेकर के भरतपुर के बीच जो मैदान है उसको बोलते हैं रोही का मैदान। फिर माही नदी में 56 का मैदान, कि यहाँ पर 56 नदी नालों का गाँव का समूह है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर, तो उसको बोलते हैं 56 का मैदान। कांठल जो यहाँ माही नदी है उसके तटवर्ती भाग में ये मिट्टी का जमा हो जाता है, और यहाँ पर एक मैदान जिसको बोलते हैं कांठल का मैदान, जिसके कांठे में मिट्टी का जमा होता है, इस कारण इसको कांठे के, कांठल का मतलब तटवर्ती भाग में, तो कांठल का मैदान बोलते हैं। और तीसरा वागड़ प्रदेश, ये जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर उन दोनों में अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, तो उस प्रदेश को क्या बोलते हैं, वागड़ प्रदेश कहते हैं। तो दोस्तों ये था अपना मैदानी प्रदेश। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे हाड़ौती प्रदेश, ठीक है, पूर्वी के जो पठारी प्रदेश हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट आप जरूर किया करो। धन्यवाद।